प्रिय बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने नरेशन के एक पार्ट को देखा था, जिसमें हमने जाना कि नरेशन है क्या, कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया था कि नरेशन का तात्पर्य कथन होता है। ये दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। कितने प्रकार का मैंने बताया था? डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। मैंने दो प्रकार से बताया था। प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। इसके बारे में मैंने उदाहरण सहित आपको बताया भी था। फिर इसके बाद मैंने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के आधारभूत सिद्धांत बताए थे। और आज हम लोग जो देखेंगे कि अलग अलग तरीके से किस प्रकार से हम नरेशन के विभिन्न वाक्यों को कैसे बदलेंगे। तो आज हम इसको देख रहे हैं कि इसके अलग क्रम में। उस दिन मैंने बताया था कि नरेशन में 5 सेंटेंसेस होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आज हम लोग देख रहे हैं पहला असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE, assertive sentence। देख रहे हैं इन दिस सेंटेंस। assertive sentence किसे कहते हैं? सबसे पहले तो यह जानना आवश्यक है, विधि सूचक वाक्य। अब assertive sentence है क्या? वो वाक्य जिसमें किसी घटना, तथ्य या परिणाम को प्रकट किया जाए। किसे प्रकट किया जाए? घटना, तथ्य या परिणाम को प्रकट किया जाए तो उसे विधि सूचक वाक्य कहते। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वो वाक्य जिसमें किसी घटना, तथ्य या परिणाम के बारे में जानकारी दिया जाए तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते। पहली चीज कि इसमें घटना, तथ्य या परिणाम की जानकारी दी जाएगी। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाक्य का प्रारंभ, सेंटेंस बिगिन विद सब्जेक्ट। वाक्य प्रारंभ जो है वो कर्ता से प्रारंभ होगा। किससे प्रारंभ होगा? कर्ता से। यदि वाक्य का प्रारंभ कर्ता से है तो आप समझ लीजिए कि असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव के नियम भी उसमें फॉलो किए जाएंगे। तीसरी चीज लगभग कि फुल स्टॉप इज यूज्ड। फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। कहां यूज किया जाता है? वाक्य के अंत में। थोड़ी सी पहचान है जिसको हमें क्लियर करना है। तो घटना, तथ्य या परिणाम के बारे में जानकारी होगी। सेंटेंस अर्थात वाक्य का प्रारंभ कर्ता से होगा और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप अवश्य आएगा। तब हम ये समझ जाएंगे कि हमारा वाक्य किसमें है? असर्टिव में है। दूसरी चीज असर्टिव में अफर्मेटिव, और निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव। हमारा वाक्य अफर्मेटिव में भी हो सकता है और निगेटिव में भी हो सकता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर घटना, तथ्य या परिणाम के बारे में जानकारी दिया जाए तो असर्टिव सेंटेंस होगा। क्या होगा? घटना, तथ्य या परिणाम या परिमाण कुछ भी हो सकता है, परिणाम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो घटना, तथ्य या परिमाण या परिणाम के बारे में जानकारी दिया जाए तो असर्टिव होगा। पहचान सबसे बड़ी आवश्यक चीज है कि हम सभी सेंटेंसेस को कैसे जानेंगे।
तो इसको जानने के लिए हम ये देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो भाग है वो किससे प्रारंभ हो रहा है। अगर वो सहायकर्ता से आपका प्रारंभ है, सब्जेक्ट से प्रारंभ है, तो आपका एसर्टिव होगा। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, डू या डस से प्रारंभ है, या कुछ भी कोई भी सहायक क्रिया लगी हुई है, तो इंट्रोगेटिव होगा। इसी प्रकार से इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव के सेंटेंसेस आते जाते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि वाक्य का प्रारंभ किससे होना चाहिए, कर्ता से होना चाहिए। फिर हम दूसरी चीज ये देखते हैं कि वाक्य के अंत में फुल स्टॉप अवश्य आना चाहिए। हालांकि फुल स्टॉप हमारे इंपरेटिव में भी आता है, एक्सक्लेमेटरी में तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया रहता है, लेकिन इंपरेटिव में भी फुल स्टॉप होता। लेकिन हम देखते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो प्रारंभ होगा वो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से होगा। किससे होगा, मेन वर्ब से होगा, या प्लीज या काइंडली शब्दों से होगा। ऐसे हो सकता है, लेकिन यदि हमारा वाक्य असर्टिव है तो वाक्य का प्रारंभ हमेशा कर्ता से होगा और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा होगा। यह हमारे अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों स्थितियों में प्रयुक्त हो सकता है। अब ये देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस को हमने जाना कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ, स्पीच का प्रारंभ कर्ता से हो, कर्ता से हो, तो वाक्य असर्टिव होता है। तो वाक्य किसमें होता है, असर्टिव होता है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ कर्ता से हो, ध्यान देंगे असर्टिव के रूल सिर्फ तभी लगेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ कर्ता से होगा, जब हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग असर्टिव होगा। अब देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के रूल्स क्या हैं, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के क्या रूल्स हैं, कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसे बदलेंगे। पहला रूल देखें, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है। पहला रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड में बदल देते। अभी मैंने जब शुरू में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड भावानुसार बदल देते हैं, लेकिन यहां पर हम सिर्फ टोल्ड में बदलेंगे। टोल्ड में कब बदलेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ किससे होगा, सब्जेक्ट से होगा। जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वाक्य असर्टिव हो अर्थात सब्जेक्ट से प्रारंभ हो, तभी हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड में बदलते। परंतु यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, तो टोल्ड में नहीं बदलते। टोल्ड में कब बदलेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो ऐसी स्थिति में हम टोल्ड में नहीं बदलते, सेड को सेड ही रहने देते हैं। लेकिन जब सेड टू आ जाता है अर्थात ऑब्जेक्ट आ जाता है, तब हम इसे टोल्ड में बदल देते हैं। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला कामा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला कामा तथा रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर लगे हुए
इन्वर्टेड कामाज रिमूव कर दिए जाते हैं या हटा दिए जाते हैं। मैंने आपको बताया, दूसरा रूल बताया। पहले में बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं, परंतु यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसे हम टोल्ड में नहीं बदलते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया, ध्यान नहीं, सेड को सेड में कब, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब। सेड टू को टोल्ड में कब, जब टू आएगा अर्थात ऑब्जेक्ट आएगा तब। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला कामा जो ऐसे लगा रहता है ऐसे, और रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर जो लगे हुए इन्वर्टेड कामाज हैं उन्हें हटा देते हैं। इसके बाद तीसरा रूल, कंजंक्शन के रूप में, कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट इज यूज फॉर कनेक्टिव। दैट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में करते हैं। तीसरा के बाद चौथा रूल है, रिपोर्टेड स्पीच के पहले शब्द के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर में प्रयुक्त करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। यदि वह प्रॉपर नाउन न हो तो, भाई यदि वो प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल सही रहेगा, यदि प्रॉपर नाउन नहीं है तो स्मॉल में हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद पांचवा रूल आपके सामने है, ध्यान दें। अब आपको समझना होगा रिपोर्टिंग पार्ट के टेंस में, रिपोर्टिंग पार्ट के टेंस में, रिपोर्टिंग पार्ट माने इन्वर्टेड कामा के बाएं तरफ का भाग। टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टिंग पार्ट के टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए टेंस, पर्सन तथा प्लेस का परिवर्तन कर दिया जाता है। ध्यान में, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए टेंस, पर्सन तथा प्लेस का परिवर्तन कर देते हैं। और लास्ट है इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार से हमने देखा कि 7 रूल्स हैं। देयर आर 7 रूल्स चेंजिंग डायरेक्ट नेशन इनटू इनडायरेक्ट नेशन इन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में 7 रूल होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं, कामा इन्वर्टेड कामास को रिमूव कर दिया जाता है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पहले शब्द के पहले अक्षर को स्मॉल में करते हैं,
कनेक्टिव या कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के पहले शब्द के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर में प्रयोग करते हैं यदि वो प्रॉपर नाउन न हो तो। फिर रिपोर्टिंग पार्ट के टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए टेंस, पर्सन तथा प्लेस का परिवर्तन कर देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। अब आज हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठे होंगे, नोट कर रहे होंगे। अगर कहीं भी कोई चीज समझ में ना आए तो उसको प्लीज कमेंट जरूर करें, जिससे कि जानकारी मिलती रहे। तो अब हम लोग देख रहे हैं चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, काल में परिवर्तन। चेंज ऑफ टेंस, काल में परिवर्तन, जिसका पहला रूल है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। अब आप समझिए कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मैंने बताया आपको कि यदि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, हमारे इधर वाला भाग यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में बोलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे डायरेक्ट देख रहे हैं हम लोग, मोना सेज टू मी, ध्यान में, ही इज ए गुड प्लेयर। एक अच्छा नाव का एग्जाम्पल है, बिल्कुल आसान है। ध्यान में, मोना सेज टू मी ही इज ए गुड प्लेयर फॉर क्लास 9th। नाव के लिए मोना सेज टू मी ही इज ए गुड प्लेयर। अब देखते हैं, मोना का मोना हो जाएगा, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो मोना का मोना हो गया। अब जो सेज आया हुआ है, यदि सेड होता, सेड टू होता तो हम टोल्ड में बदल देते, परंतु यदि सेज आ गया है तो इसका सेकेंड फॉर्म, इसका सेकेंड फॉर्म, ये इसका फर्स्ट फॉर्म, तो इसका फर्स्ट फॉर्म ही प्रयुक्त किया जाएगा। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट। एक तरफ यदि सेकेंड फॉर्म तो दूसरा तरफ सेकेंड फॉर्म, यदि एक तरफ फर्स्ट फॉर्म तो दूसरी तरफ भी फर्स्ट फॉर्म ही होगा। अब जो सेज है वो किस में बदल गया? टेल्स में बदल गया। अब क्या हो गया? मी। सब लोग बात समझ में आ रही है ना? मोना का मोना हो गया, सेज टेल्स। सेज का टेल्स क्यों बदल गया? क्योंकि सेज टोड़े बदलता था, तो अब इसका फर्स्ट फॉर्म आया तो सेज हो गया, तो इसका फर्स्ट फॉर्म आएगा तो टेल हो जाएगा, तो ये सेज है तो टेल्स हो जाएगा। मी हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव करके हम दैट लगा दिए। अब यहां जो ही आया है उसको एच स्मॉल से कर दिए, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन नहीं है। टेंस नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि यह सेज है, यहां प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, अतः इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। प्रिय बच्चों, ये कक्षा 9 के हिसाब का हो गया। अब कक्षा 10 के हिसाब का आ जाइए। रीना सेज, रीना सेज
कक्षा 10 के बच्चे 9 में कुछ ना कुछ समझे होंगे नरेशन, थोड़ा ध्यान देंगे। रीना सेज यू आर नॉट माई फ्रेंड। प्रिय बच्चों ये कक्षा 10 का हो गया। इस तरह समझे 9-10 में यहां यही वाक्य 9 में था। अब जब यही असर्टिव हम 10 में देखते हैं तो रीना का रीना हो जाएगा भाई, अच्छी बात है। सेज लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, सेज आया हुआ है। अब हम जरा इधर भी देख लेते हैं, यहां यू लगा हुआ है, यू आर नॉट माई फ्रेंड लगा हुआ, पर्सन है। तो जब यू आया है तो इसका परिवर्तन होगा। अब इसका परिवर्तन होगा तो किसके अनुसार होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। बच्चों यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। कक्षा 10 ध्यान देंगे, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है और यहां पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बैठा हुआ है। अब क्या करेंगे? अब हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट मान लेंगे या इसे डायरेक्ट थर्ड पर्सन में बदल सकते हैं। चलिए हमने ऑब्जेक्ट माना तो रीना, जब ऑब्जेक्ट मान लिया तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, तो रीना हो गया और टेल्स हो गया। अब हमने इसको ऑब्जेक्ट मान लिया, गुड। अब देख रहे हैं रीना हो गया, अब सेज किस में हो गया? टेल्स। टेल्स में क्यों बदला? क्योंकि हमने मी ऑब्जेक्ट माना। अब कनेक्टिव के रूप में क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। क्या लगाएंगे? दैट लगा देंगे। अब यू का परिवर्तन किसके अनुसार करेंगे? मी के अनुसार। किसके अनुसार होगा? मी के अनुसार। तो जब यू का परिवर्तन मी के अनुसार करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई। टेंस नहीं चेंज होगा प्रिय बच्चों, क्योंकि यहां टेंस लगा हुआ है, अतः टेंस नहीं चेंज होगा तो एम ही होगा। अब नाट का नाट हो जाएगा, माई का परिवर्तन रीना के अनुसार होगा तो हर हो जाएगा और फ्रेंड को फ्रेंड हो जाएगा। प्रिय बच्चों ये कक्षा 10 से संबंधित। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। माही सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में नेहा यू आर नॉट माई सिस्टर। थोड़ा समझेंगे, कक्षा 11 और कक्षा 12 स्तर समझ रहे हैं? ये 9 का है, बिल्कुल आसान है। मोना सेज लिखा होगा, टूमी लिखा होगा, इज ए गुड प्लेयर लिखा होगा, बिल्कुल आसान हुआ। आपने मोना को मोना लिख दिया, सेज टू को टेल्स में आपने बदला, कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव किया, करेक्टिव दैट लगाया, एच एक कैपिटल से था इसे स्मॉल में कर दिया, टेंस नहीं बदला, इज का इज हुआ, ए गुड प्लेयर का ए गुड प्लेयर हो गया। अब जब हमने स्तर थोड़ा सा चेंज किया तो कक्षा 10 का बना और ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट गायब हो गया। अब जब यहां पर ऑब्जेक्ट हुआ तो रीना का रीना सेज लिख दिया, यू आर नॉट माई फ्रेंड लिख दिया। पर बच्चों यहां पे इसने ऑब्जेक्ट गायब कर दिया और पर्सन ला दिया। दो चीजें, ऑब्जेक्ट नहीं रखा और पर्सन ला दिया। अब ये कक्षा 10 बन गया तो रीना का रीना हो गया। अब हम देखते हैं कि यहां सेकेंड पर्सन का यू बैठा हुआ है, चेंजिंग तो होगी। जब चेंजिंग होगी तो यहां ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट है नहीं तो करेंगे क्या? ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे हम यहां पर? मी मानेंगे, या ही मान सकते हैं, हार मान सकते हैं, कुछ भी हम मान सकते हैं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। तो यू का परिवर्तन जो है हमने मी माना, तो जब मी मान लिए तो सेज टेल्स में बदला, लेकिन हमने इसे कोष्ठक में ही लिखा। इसके बाद हमने यहां कनेक्टिव दैट लगाया। अब यू का परिवर्तन मी के अनुसार तो आई हो गया, टेंस चेंज नहीं होगा इसलिए एम हो गया। नाट को नाट लिखे, माई आया हुआ ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रीना के अनुसार बदला तो हर हो गया और फ्रेंड को फ्रेंड हो गया। इस प्रकार से प्रिय बच्चों ये कक्षा 10 का हो गया। अब देखते 11 और 12 में क्या अंतर हुआ है। तो असर्टिव सेंटेंस, अगर असर्टिव सेंटेंस है तो अब देखिए सब में कॉमन देखिए, इसका प्रारंभिकर्ता से है, इसका प्रारंभिकर्ता से है। अब थोड़ा सा देख रहे हैं कि इसमें दो कर्ता आ रहे हैं। क्या?
माही सेड नेहा यू आर नॉट माई सिस्टर। अब अगर इसको हम फिर से देखेंगे, माही सेड नेहा यू आर नॉट माई सिस्टर। माही सेड नेहा, अर्थात माही की वार्ता किससे हो रही है? नेहा से हो रही है। ये देखिए कामा किधर है, आता है ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर छिपा हुआ है। इन्वर्टेड कामा के अंदर छिपा हुआ है और आपको सिर्फ मिसलीड करने के लिए यहां ऐसा कर दिया गया कि शायद बच्चा इसे सब्जेक्ट मान ले, लेकिन वास्तव में सब्जेक्ट है नहीं। ये क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब माही को हम चलिए समझ लिए भैया, माही का माही कर दिए, सेड टू को अब टोल्ड में बदल देंगे क्योंकि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। तो माही टोल्ड नेहा, फिर क्या हुआ? इसको आप देखिए, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ध्यान नहीं, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो माही टोल्ड नेहा दैट हो गया। अब यू का परिवर्तन नेहा के अनुसार हुआ तो सी हो गया, टेंस चेंज नहीं होगा, इज हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, करेक्ट समझेंगे। थोड़ा सा मैंने इसको टेंस चेंज में डाल दिया है, करेक्ट करेंगे। देखिए अगर ये सेड होता तो यहां वाज हो जाएगा, समझेंगे। अब चूंकि मैंने यहां दे दिया है तो आप समझ लें कि माही का माही हो जाएगा, सेड का टोल्ड हो जाएगा, ये नेहा यहां आ जाएगा और दैट लगा देंगे, फिर यू का परिवर्तन नेहा के अनुसार सी करेंगे, टेंस चेंज होगा, आवाज होगा और नाट होगा, और माही का परिवर्तन जब माही के अनुसार करेंगे तो हर हो जाएगा और सिस्टर का सिस्टर हो जाएगा। ये देखिए कक्षा 11 और 12 के हिसाब से। अब थोड़ा सा और समझेंगे, अभी इसमें देखते हैं कि क्या होगा यदि हम इसको प्रेजेंट में करते हैं। यदि हम इसे प्रेजेंट में करेंगे तो माही का माही हो जाएगा, सेज हो जाएगा। फिर कामा इन्वर्टेड कामाज में नेहा यू आर नॉट माई सिस्टर हो गया। प्रिय समझ रहे हैं आप लोग? अब देखिए हमने इसी को इधर कन्वर्ट किया, अब माही का माही हो जाएगा, सेज का टेल्स हो जाएगा, उसी प्रकार जैसे मैंने यहां टोल्ड बदला था, और नेहा को नेहा हुआ, कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव किए, दैट आ गया, यू का परिवर्तन नेहा के अनुसार सी हुआ, टेंस नहीं बदलेगा इसलिए इज हुआ, नॉट हुआ, माही का परिवर्तन माही के अनुसार हर हो गया और सिस्टर। बच्चों सब लोगों की बात समझ में आ रही होगी। अब ये देखते हैं कि फ्यूचर का एक उदाहरण फ्यूचर का भी देख लेते हैं। बिल्कुल, जस्ट मिनट। कहता है नेक्स्ट एग्जांपल में, रानी सेड, रानी विल से, रानी विल से टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में आई हैव स्टोलन योर बुक। रानी विल से टू मी आई हैव स्टोलन योर बुक। अब देखिए रानी का रानी कर देंगे, विल से लिखा हुआ है तो उसी प्रकार से विल का विल हो जाएगा, से लिखा हुआ है तो टेल हो जाएगा। टेल क्यों होगा? क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट है। तो रानी विल टेल मी, कनेक्टिव दैट लगाएंगे, आई का परिवर्तन रानी के अनुसार करेंगे तो सी हो जाएगा। अब सी हुआ तो यहां टेंस तो बदलेगा नहीं, हैज हो जाएगा, स्टोलन हो जाएगा, यो स्टोलन, योर का परिवर्तन मी के अनुसार करेंगे तो माई हो जाएगा, बुक हो जाएगा। प्रिय बच्चों थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि यदि इधर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो इधर का टेंस नहीं बदलेगा। और ये सब सारी स्थितियां कब हो रही हैं? जब रिपोर्ट आपके रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ कर्ता से हो रहा है। जब रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ कर्ता से होगा तो ऐसी स्थिति बनेगी, तब हमारा वाक्य असर्टिव होगा, और जब असर्टिव होगा तो ये नियम फॉलो किए जाएंगे। अब इसके बाद हम अगली वीडियो नेक्स्ट डे में देखते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं
कि आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड तक शेयर करें। अगला वीडियो का अगला पार्ट हम नेक्स्ट डे देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कई बार बता चुका हूं कि बोर्ड में दोनों, चाहे वो 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां आप नरेशन को ना पाए। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लाइफ के लिए, इसको स्किप नहीं करना है, लास्ट तक आपको वीडियो देखना है। थैंक यू।